अक्सर हम स्पेस में मिसाइलों के लॉन्च और साइंटिस्ट का स्पेस में जाकर कई रिसर्चेस को कंप्लीट करने के बारे में सुनते आए हैं। लेकिन आप लोग क्या ये जानना चाहेंगे कि आज तक स्पेस में कुल कितने बर्ड्स और एनिमल्स जाकर दुनिया के रिसर्च मिशन का हिस्सा बने हैं? क्या आप लोग को पता है कि स्पेस में माइक्रोग्रेविटी में मांसपेशियां और हड्डियां गलने लगती है? ये जानकारी वैज्ञानिकों को किस बर्ड्स या एनिमल पर रिसर्च कर पता चला था? अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आज तक दुनिया भर से कितनी पशु पक्षी स्पेस में गए हैं और उनके द्वारा वैज्ञानिकों ने स्पेस से जुड़ी क्या क्या जानकारियां प्राप्त की है। क्या आपको पता है कि मकड़ी जैसे पृथ्वी पर जाल बनाती है, क्या उसी प्रकार स्पेस के माइक्रोग्रेविटी में जाल बना सकती है, या फिर मछली पृथ्वी की तरह स्पेस के माइक्रोग्रेविटी में तैर सकती है या नहीं? तो चलिए आज आपके इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के द्वारा देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको बता दें कि अभी तक स्पेस में पशु पक्षी की 30 से ज्यादा प्रजातियां भेजी जा चुकी हैं। इनमें कई तरह के जानवर शामिल हैं। नंबर 1 फ्रूट फ्लाइज, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला कीड़ा है जिसे अमेरिका ने 20 फरवरी 1947 को भेजा था। नंबर 2 मंकी एंड एप, रेशम मैकॉक, गिलहरी, बंदर और चिंपांजी समेत कई प्रजातियां 1940 और 1950 के दशक में अमेरिका ने अंतरिक्ष में भेजी थी। नंबर 3 डॉग, सोवियत संघ ने लाइका, वेल्का और ऑस्ट्रेलिका जैसे कुत्ते को स्पेस में भेजा था, जिसमें लाइका 1957 में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जानवर था। नंबर 4 रैट, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जैविक जीवों पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभाव का स्टडी करने के लिए अक्सर एक्सपेरिमेंट में चूहे को उपयोग किया जाता है। नंबर 5 रैबिट्स, फ्रॉग एंड गिन्नी पिग, इन्हें अक्सर अलग अलग स्पेस मिशन के लिए स्पेस में भेजा जाता है। नंबर 6 टर्टवाइज, सोवियत संघ ने 1968 में मून का परिक्रमा करने के लिए कछुए को भेजा था। नंबर 7 फ्रांस ने 1963 में पहली बिल्ली फेलिसेट को स्पेस में भेजा था। नंबर 8 इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर, कीट और मकड़ियां, बी, कॉकरोचेस, स्पाइडर सहित कई कीट प्रजातियों को माइक्रोग्रेविटी में उनके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए स्पेस भेजा गया है। नंबर 9 फिश, माइक्रोग्रेविटी में जलीय जीव के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मछलियों के विभिन्न प्रजातियों को अंतरिक्ष में भेजा गया है। नंबर 10 टार्डिग्रेड, इन माइक्रोस्कोपिक जीवों को उनके ज्यादा सर्वाइवल कैपेसिटी के कारण इनकी लाइफ को माइक्रोग्रेविटी में स्टडी करने के लिए अंतरिक्ष भेजा जा चुका है। तो कुल मिलाकर हजारों इंडिविजुअल जानवरों को स्पेस मिशन का हिस्सा बनाकर स्पेस में भेजा गया है, जिससे कि स्पेस बायोलॉजी और जीवित जीवों पर अंतरिक्ष यात्रा के दौरान पड़ने वाले प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। चलिए इन एक्सपेरिमेंट के कुछ मुख्य खोजें के बारे में जानते हैं। नंबर 1 इफेक्ट्स ऑफ माइक्रोग्रेविटी ऑन साइकोलॉजी, यानी माइक्रोग्रेविटी का हमारे शारीरिक क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है। चूहों और बंदरों पर किए गए अध्ययनों से पता चला है कि अंतरिक्ष में माइक्रोग्रेविटी के कारण बोन डेंसिटी और मसल्स मास में कमी आती है, क्योंकि स्पेस में पृथ्वी की तरह बोन और मसल्स पर मैकेनिकल प्रेशर नहीं पड़ता है, जिससे कि समय के साथ बोन और मसल्स गलने लगती हैं। जानवरों पर किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट में पता चला है कि हार्ट और ब्लड के फंक्शन में भी बदलाव होते हैं, यानी कम ग्रेविटी के कारण ब्लड सिर के तरफ शिफ्ट होने लगता है, जिससे कि चेहरे पर सूजन और ब्लड प्रेशर में परिवर्तन होता है। रोडेंट पर किए गए रिसर्च में पता चला है कि माइक्रोग्रेविटी इम्यून सिस्टम को कम कर देता है, जिससे कोई भी जीव जल्द ही किसी भी इन्फेक्शन से संक्रमित हो जाते हैं। नंबर 2 बिहेवियरल एंड न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट, बंदरों, मेढकों और कीड़ों पर किए गए रिसर्च से ये पता चलता है कि माइक्रोग्रेविटी वेस्टिबुलर सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसके कारण जानवर अपना मानसिक संतुलन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और उनका मूवमेंट बदलने लगते हैं। चूहों के साथ किए गए रिसर्च में भी अंतरिक्ष के अप्राकृतिक वातावरण के कारण तनाव बढ़ना और नींद के पैटर्न में भी परिवर्तन देखने को मिला है। नंबर 3 रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, मछली और अन्य अभयचर जानवर पर रिसर्च कर पता चला है कि स्पेस का माइक्रोग्रेविटी स्पर्म की गति और अंडाणु के निषेचन को कम कर प्रजनन क्रिया को भी खत्म कर सकता है। दरअसल मेढक के अंडे और मछली के लार्वा रिसर्च कर देखा गया कि माइक्रोग्रेविटी में भ्रूण का नॉर्मल ग्रोथ पॉसिबल नहीं है और बच्चे में मांसपेशियों और हड्डियों का विकास भी प्रॉपर नहीं हो सकता है। नंबर 4 रेडिएशन एक्सपोजर, फल, मक्खियों और चूहों पे किए गए रिसर्च में स्पेस रेडिएशन डीएनए को काफी नुकसान पहुंचाया, जिससे कैंसर और अन्य हेल्थ संबंधी बीमारियां होने का खतरा
खतरा होता है। टार्डिग्रेड्स और रोडेंट्स पर रिसर्च से वैज्ञानिकों को ये पता चला कि हाई लेवल के रेडिएशन पर सेल कैसे रिस्पॉन्स करती है, जिससे कि स्पेस में जाने वाले ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स के हेल्थ पर पड़ने वाले रिस्क को समझा गया है। नंबर 5, सर्वाइवल मैकेनिज्म। टार्डिग्रेड्स और वाटर वियर ने स्पेस के हार्श इन्वायरमेंट यानी वैक्यूम, एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड रेडिएशन को सहते हुए जीवित रहने की अविश्वसनीय क्षमता दिखाई है, जिससे कि अन्य ग्रहों के एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में जीवन होने की संभावना के बारे में जानकारी प्रदान की है। नंबर 6, एडॉप्शन ऑफ स्पेस इन्वायरमेंट। मकड़ियों और मछलियों के साथ जब रिसर्च किया गया तो ये पता चलता है कि मकड़ियां माइक्रोग्रेविटी में भी अपना जाल बुन सकती हैं। हालांकि वो जाल पृथ्वी के तुलना में कम सिमेट्रिकल हो सकता है और मछलियां भी माइक्रोग्रेविटी के अनुकूल तैर सकती हैं और ऊपर और नीचे का सेंस नहीं होने पर नेविगेट करने के लिए अलग अलग संकेतों का उपयोग करती हैं। कुत्ते और बंदरों पर रिसर्च से ह्यूमन का स्पेस में जाकर काम कर पाने का प्रक्रिया, अंतरिक्ष यान के डिजाइन और अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े प्रॉब्लम्स पर आवश्यक जानकारी मिली है। नंबर 7, लॉन्ग टर्म स्पेस फ्लाइट इफेक्ट। चूहे के साथ लॉन्ग टर्म स्टडी से वैज्ञानिकों को यह पता चला है कि माइक्रोग्रेविटी में एजिंग सर्कल तेज हो जाता है, मांसपेशियां और हड्डियों में नुकसान पहुंचता है, यानी लंबे समय तक स्पेस में रहने पर बुढ़ापा जल्दी आ जाता है और शायद मृत्यु भी समय से पहले हो जाए। एनिमल्स का स्पेस फ्लाइट एक्सपेरिमेंट स्पेस क्राफ्ट के डिजाइन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और स्पेस में ह्यूमन लाइफ प्रोटेक्शन को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता आया है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया कर लाइक करें और सब्सक्राइब करें।